Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about chapter number 10, that is acid, bases और salts. इस chapter में हम acid, bases और salts के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम जैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर की अहमियत क्या है ये भी आपको बतानी चाहिए। इस चैप्टर की अहमियत ये है कि बहुत ज़्यादा जो हमारी मेडिसिनल इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एसिड बेस का, सॉल्ट्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बैटरीज़ वगैरह जहाँ पर बन रही हैं और इसकी डेली लाइफ में बहुत सी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इसकी एप्लीकेशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एसिड बेस और सॉल्ट्स तीन मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनमें तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुनक़सिम हैं। यानी कि इस कायनात में, इस दुनिया में जितने भी आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, वो कहता है कि वो तमाम के तमाम, चाहे वो इनऑर्गेनिक है चाहे ऑर्गेनिक हैं, वो या तो एसिड होगा या बेस होगी या सॉल्ट होगा। एक मशहूर मुसलमान केमिस्ट जाबिर बिन हियान, दैट इज़ माय फेवरेट केमिस्ट जाबिर बिन हियान। जाबिर बिन हियान ने सबसे पहले जो है वो क्या किया था, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किए। और आपको पता होना चाहिए कि जाबिर बिन हियान को जो है वो फर्स्ट केमिस्ट, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो एसिड का बादशाह, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिड का बादशाह कौन है तो वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसे दरियाफ्त करने वाला या इसको तैयार करने वाला कौन है, जाबिर बिन हियान केमिस्ट। और वो कौन है, वो केमिस्ट्री का बादशाह भी आप कह सकते हैं। इन 1787 लेवाइजर ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड को एसिड्स का नाम दिया जो पानी में सोलूबल होने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 1787 में जो है वो एक साइंसदान आया जिसका नाम था लेवाइजर। इसने कहा कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू, तो बाइनरी कंपाउंड्स, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड जैसे ओ CO2 है, तो ओ टू यहाँ पर क्या है, बाइनरी है। तो कहता है कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड जैसा कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को जब जो है वो आप कहता है पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इससे एसिड बन जाता है जिसमें ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हुआ जी, बाद में 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कि कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पर HCl। अब देखें, पहले जो है वो सर हेम्फ्री डेवी लेवाइजर ने जो है वो कहा कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होगी वो एसिड होंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसका नज़रिया जो है वो गलत साबित हुआ और एक नया साइंसदान आया जिसका नाम क्या था, सर हेम्फ्री डेवी। सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सम टाइम कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें ऑल सच जो है वो ऑक्सीजन मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड, मिसाल के तौर पर HCl। तो डेवी ने साबित किया कि तमाम एसिड्स का बुनियादी जुज़ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अगर आप इनमें देखें तो इस यहाँ पर भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। ये भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में सोलूबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं जो कि बेसिस की खसूसियत हैं। अब देखें ये मेटालिक ऑक्साइड, चूँकि शायद आपको इस चीज़ का नॉलेज ना हो, हालांकि हम जो है वो मेटालिक ऑक्साइड के बारे में 9th क्लास में लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पर जो है मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारे पास मेटल है और इसके साथ ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये कैल्शियम एक मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड। वो कहता है जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बना देते हैं, बेस, MgOH2। और इसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तो बेसिकली मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, आपके पास बेसिस होती हैं। और वो कहता है कि बेसिस की खासियत ये होती है कि ये सुर्ख लिटमस को क्या कर देती हैं, नीला कर देती हैं। अब यहाँ पर आ जाए, ये जो है वो एक बेस पड़ी है इस बिकर में, और ये जो है वो कौन सा हमारे पास था, सुर्ख लिटमस, ये जो उसने पकड़ा हुआ है। और जैसे ही इसने डिप किया इसमें तो ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो बेसिस क्या करती हैं, बेसिस लिटमस, सुर्ख लिटमस को नीला कर देती हैं, और जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, सुर्ख कर देते हैं। तो कभी जब आप स्कूल आएंगे तो मैं जो है वो आपको ये दिखा भी दूंगा, लिटमस पेपर पड़े हुए हैं, बेसिस एसिड, ये मैं आपको सब चीज़ें दिखा दूंगा।
इसके अलावा कहता है लफ्ज़ एसिड एक लतीनी लफ्ज़ एसिडिस से मखूज़ है जिसका मतलब तुरश है। और सबसे पहले जो दरियाफ्त होने वाला एसिड है वो कौन सा एसिड है जी, एसिटिक एसिड। ये आपका बहुत समझ लें कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि सबसे पहले कौन सा एसिड दरियाफ्त हुआ था। तो आपने याद रखना है जी एसिडिक एसिड। और एसिडिक एसिड जो है वो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर यानी कि सिरका। तो फर्स्ट टाइम जो एसिड डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या था, फर्स्ट टाइम जो एसिड डिस्कवर हुआ उसका नाम एसिटिक एसिड है। और एसिड का लफ्ज़ किस लफ्ज़ से मखूज़ है ये भी आपने याद रखना है, लतीनी लफ्ज़ एसिडस से मखूज़ है जिसका मतलब क्या होता है तुर्श। अच्छा, वो कहता है कि हम सब अपने मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मामूली मिकदार रखते हैं। ये 9th क्लास में आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है वो HCl मौजूद होता है जो खुराक की तोड़ फोड़ में मदद करती है। ज़ाहिर बात है HCl का काम ही क्या होता है कि फ़ूड को डाइजेस्ट करने में मदद करना। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात मैदे में एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो एसिडिटी का बायस बनती है। ऐसे किसी भी अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता जो है वो किसी के स्टमक में एसिड की ज़्यादा मिकदार बनना शुरू हो जाती है तो वो कहता है किसी भी अल्कलाइन यानी कि अल्कली बेस इस्तेमाल करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ये बेस वो वाली बेस नहीं है जो गर्ल्स जो है वो मेकअप में यूज़ करती हैं। ये बेस कुछ और चीज़ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह हम आगे मूव करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये बेस क्या होती है। और एक बेस ज़रूर कंपाउंड सॉल्ट बनाती हैं। और ये क्या बना देती हैं, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ये जो है वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन है। ये हमारा स्टमक है और इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, HCl है। अब ये नॉर्मल कंडीशन है। सम टाइम क्या होता है जब उस वही जो ऊपर लिखा हुआ है कि एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। जैसे ही एसिड जो है वो बढ़ता है तो ये स्टमक में ऊपर एसोफिगस की तरफ जो है वो मूव करता है जिसकी वजह से जब ये इनकी दीवारों के साथ टकराता है एसोफिगस में तो वहाँ पर जो है वो जलन महसूस होती है। तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके चेस्ट में जो है वो जलन सी महसूस हो रही होती है। बेसिकली वो कब होती है, जब एसिड जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है जिसे हम एसिडिटी या GERD भी कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ एसिड बेस की जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी तभी खसूसियात बताई गई हैं कि आप एसिड और बेस में जो है वो जब आप उसको देखें तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होगी कि आप जो है वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकें कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सी है। मिसाल के तौर पर एसिड का जायका क्या होता है, तुरश होता है। मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट या लीमू का जायका। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर एसिड, ठीक है। तो ये जो आप जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ऑरेंज और लीमू वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें क्या होता है, एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा बेसिस का जायका कड़वा होता है, पकड़ने से फिसलन महसूस होती है जैसे साबुन। तो यहाँ पर जो साबुन है आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास बेसिस हैं जी। एसिड जो होते हैं वो लिनियर लिटमस को सुरख कर देते हैं और बेसिस जो होती हैं वो सुरख को नीला कर देती हैं। मैंने आपको पीछे भी दिखाया लिटमस पेपर किस तरह चेंज हो जाता है जब हम उसमें डिप करते हैं। और एस्टर्स कहता है ये कंसनट्रेटेड हालत में क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव यानी कि एक तो क्रोसिव होता ही है कि जो है वो जंग जल्दी लग जाता है एसिड की वजह से, और दूसरा जब आपकी स्किन के ऊपर गिरेगा तो ये स्किन को जो है वो जला देगा। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं। जबकि कंसनट्रेटेड, ये आपने बात याद रखनी, उसमें लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में ये जो है वो क्रोसिव नहीं होते, कंसनट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा क्रोसिव होते हैं। जबकि जितनी भी आपके पास बेसिस हैं वो क्रॉसिव तो नहीं होती सिवाय NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, वो भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस की फॉर्म में हो। इसके अलावा इनके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और इनके भी एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। ये जो है वो एसिड बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमने अभी जो है वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है और इनके कुछ मॉडल्स हैं एसिड बेस के, वो भी हम जो है वो विद द बेस्ट ऑफ टाइम डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, थैंक यू।